कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, रे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस पहली क्लास में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ के बेसिक्स कंसेप्ट, ठीक है। तो एकदम जीरो से बिल्कुल बेसिक्स हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 1 से 100 तक गिनती याद हो, ठीक है। 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, ओके। इतना मैं जानता हूं, ठीक है। और जिसको 20 तक नहीं याद है वो लर्न जरूर कर लेगा, ठीक है। और अब हम बिल्कुल जीरो से, जैसा कि मैंने बताया था जीरो से, जीरो का मतलब सच में जीरो से हम लोग शुरू करेंगे, ओके। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के साथ में बैठ जाना है, ओके। नोट डाउन नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन दूंगा उसको हल करना है, लेकिन सबसे पहले फुल फोकस के साथ इस क्लास को लेना है। लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा देकर जाऊंगा जिसके बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। उसको सर्च करना पड़ेगा, मतलब उसका बहुत बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में मैं वो दे के जाऊंगा पहले पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज से शुरू करते हैं मैथ्स फाउंडेशन 2.0 बैच, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले गणित, यानी गणित है ना, सभी को पता है गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लो, जो पूरे विश्व में गणित के संस्थापक यानी गणित के जो पिता कहे जाते हैं वो आर्किमिडीज को कहे जाते हैं। गणित की शुरुआत करें तो इतना तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। पूरे विश्व में जो गणित के जन्मदाता यानी गणित के जो फादर कहे जाते हैं मैथ्स के, उनको बोलते हैं आर्किमिडीज, ठीक। और इंडिया में, हमारे भारत देश में जिनको माना जाता है वो है आर्यभट्ट, ठीक है। तो इतना जरूर मालूम होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक, अब ध्यान से फुल फोकस के साथ क्लास को देखना है, ओके। इसके बाद भी गणित में कोई दिक्कत होगा वो मेरी जिम्मेदारी, ओके। सबसे पहला पॉइंट है डिजिट। डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या यहीं से मैथ शुरू होता है? क्या यहीं से गणित शुरू होती है? सच सच बता देना। इससे भी बेसिक कुछ है, मैं ये मान के चलता हूं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक का आता होगा, ठीक है। और गिनती और टेबल तो याद ही कर लेना आप लोग, ठीक। चलो गणित सबसे पहले देखते हैं अंक क्या होता है, अंक किसे बोलते हैं, डिजिट किसे बोलते हैं, यहीं से गणित की शुरुआत होती है, ओके। तो चलो देखो, जो अंक होता है ना, अगर मैं कहूं आपसे कि इंग्लिश हिंदी आप लोग पढ़ते हो, उसमें अक्षर लिखते हो ना, जैसे क कैसे बनता है आपको पता होगा, सिंपल। ए कैसे बनता है आपको भी पता है, ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, वो सब क्या है, एक अक्षर मतलब प्रतीक है ना, कि ए कैसे बनेगा, राइट। तो उसी तरह से जब हम गणित पढ़ना शुरू किए, ठीक है, तो कुछ प्रतीक लिए हम, जैसे जीरो कैसे बनेगा, ऐसे जीरो बनेगा, ठीक है। एक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। दो कैसे बनेगा, ऐसे। तीन, ऐसे ही करते करते कितने हम प्रतीक लिए, 6, 7, 8, 9। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जो डिजिट होता है ना, वो क्या है, एक प्रतीक है, इट इज अ सिंबल। इंग्लिश वाले ध्यान देना, इट इज अ सिंबल, एक सिंबल है। कहां से होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बातों में। अच्छा, इसका यूज क्या करते हैं, डिजिट का यूज हम क्या करते हैं, तो संख्या बनाने में। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि संख्या क्या होती है, ओके। तो पहले बताओ, अंक क्या है, एक प्रतीक है यानी सिंबल है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम क्या करने में करते हैं, संख्या बनाने में। यह क्या है, यह क्या है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। यह एक प्रतीक है, सिंबल है, प्रतीक, ठीक है, प्रतीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, ओके। जिसका हम क्या करते हैं, प्रतीक है, यूज किया करते हैं संख्या बनाने में। जैसे ध्यान से सुनो, मान लो मुझे कि ये संख्या बनानी है, तो इसमें किसका किसका यूज हुआ है, 3487 यानी 3487, ओके। ये हम बनाए तो इसी में से ना उठा के बनाए हैं, देखो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 7 यहाँ है। तो इसका यूज हम, डिजिट का यूज संख्या बनाने में करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि अंक क्या होता है, यह एक प्रतीक होता है जिसका प्रयोग हम संख्या बनाने में करते हैं, संख्या बनाने में, ओके। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या मतलब कितने डिजिट होते हैं। कोई पूछेगा डिजिट कितने होते हैं, क्या बताओगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट कितने होते हैं, काउंट करो डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी संख्या कितनी है, 10। संख्या कितनी है, 10। अब आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इन्हीं को डिजिट क्यों बोलेंगे, हम 10 को क्यों नहीं, 11 को क्यों नहीं डिजिट बोल सकते, 12 को क्यों नहीं डिजिट बोल सकते। ध्यान से सुनना मेरी बात, जरा देखो 11 किससे बना है,
10 को डिजिट क्यों नहीं बोल सकते? 10 हो, 11 हो, मतलब 9 के बाद, 9 के बाद जितनी भी नंबर, जितनी भी संख्या बनेगी वो इन्हीं सब का प्रयोग करके बनेगा। ठीक है, ये जितने भी हैं इन्हीं सब का प्रयोग करके है डिजिट मतलब संख्या बनेगा। ओके, इस वजह से हम इन सबको डिजिट नहीं बोलेंगे। जैसे देखो 11 किससे बना है? 1 और 1 से, कोई दिक्कत? 12 किससे बना है? 1 और 2 से। ठीक है, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनती है वो इन्हीं इतने ही डिजिट से बनती है। तो डिजिट की संख्या कितनी होती है? 10। कोई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सबसे पहले संख्या कैसे, संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए? अंक चाहिए, डिजिट चाहिए। कुल डिजिट कितने होते हैं? कुल डिजिट यानी कुल अंक कितने होते हैं? तो आप बताओगे 10। इनकी संख्या कितनी होती है? 10। ओके, 0 से लेकर के 9 तक। कोई दिक्कत? इसी के बेस पर आप मन तो कर रहे हैं अभी क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, लेकिन लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, ओके। क्या आप सभी को डिजिट समझ में आया? सच सच बताओ, क्या डिजिट समझ में आया? कितना बेसिक था, कितना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, डिजिट के बाद आता है नंबर। क्या आता है? नंबर। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेना, डिजिट में जरा पूछ देता है 1 से 9 तक। ध्यान से सुनना, 1 से 9 तक। कहां से? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक जितने डिजिट है ना, इनका कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो सही, सार्थक अंक, है ना, इंग्लिश में मीनिंगफुल डिजिट। ठीक है, और दूसरा होता है 0। दूसरा कौन होता है? 0। इसको बोलते हैं असार्थक अंक या निरर्थक भी बोल सकते हो, मतलब इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, निरर्थक भी बोल सकते हो, यानी सिंपल है। नहीं बोलते हम लोग कि 0 मतलब क्या? कुछ ना। 0 मतलब क्या? कुछ ना, बोलते हैं ना। तो उसी तरह इसका कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये किसी के साथ जुड़ जाएगा सही जगह पर, गलत जगह पर नहीं। ठीक है, सही जगह पर जुड़ जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। ओके, चलो, इतना बात समझ में आ गया। 1 से 9 तक का कोई मतलब होता है? बिल्कुल है। 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर चलते हैं नंबर यानी संख्या। क्या चलते हैं? संख्या। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, संख्या। चलो बता दो संख्या किसे बोलते हैं? देख रहे हो कितना सिंपल, कितना बेसिक है। अब इससे भी बेसिक कुछ होगा। संख्या किसको बोलते हैं? बताओ जल्दी से, संख्या किसको बोलते हैं? कुछ पता है? अरे ज्यादा मत सोचो। ठीक है, मैं बता रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखो। नंबर, संख्या। संख्या क्या होता है? देखो, जितने, सबसे पहले तो ये समझो, 0 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं ना, उनको हम संख्या कंसीडर करते हैं, यानी हम उनको संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। यानी सभी अंक, क्या बोलोगे? सभी अंक, सभी अंक, है ना, सभी अंक संख्या होता है। बिल्कुल, सभी अंक जितने हैं ना 0 से लेकर 9 तक, ये संख्या में भी गिने जाते हैं। जैसे कोई पूछेगा 9 संख्या है कि नहीं, बताओ, तो बोलोगे हाँ 9 संख्या है। 9 अंक है कि नहीं? अंक है। 12 संख्या है कि नहीं? संख्या है। आगे देखो, सभी अंक और कोई भी अंकों का समूह हो, अंकों का समूह, यानी सभी अंक, जितने भी अंक होते हैं वो तो संख्या है ये, लेकिन अंकों का अगर समूह भी है, समूह मतलब जानते हो ग्रुप ऑफ डिजिट, इंग्लिश वाले सुनना, ऑल डिजिट एंड ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। समझ में आ गया? यानी इनको हम संख्या भी बोलते हैं। ओके, अब शायद लैंग्वेज की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, इसलिए मैंने बोला था कि क्लास लेना। ओके, देखो सभी अंक यानी अंकों का समूह कैसे हो जाएगा? देखो 0 से लेकर के 9 तक तो क्या है? संख्या है। मैंने बता दिया संख्या है, इसको तो संख्या बोलेंगे ही बोलेंगे। ओके, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे? 0 से 9 तक संख्या बोले, और इससे 10, 11 कोई भी संख्या बना लो, ये अंकों का क्या है? समूह ही है ना, अंकों का समूह ही है ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? डिजिट और नंबर दोनों क्लियर हुआ? सच सच बताओ। देखो डिजिट किसको बोलते हैं? 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट होते हैं। ओके, और इतना भी ध्यान रखना, डिजिट हमेशा अकेले होते हैं, अकेले, सिंगल जो होगा उसे डिजिट बोल देंगे। यानी 0 से लेकर 9 तक कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ओके, आ जाओ यहां देखते हैं, नंबर किसको बोलते हैं?
जितने भी अंक हैं उसको संख्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, और अंकों के समूह को भी क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये छोटा छोटा टॉपिक है, मैथ्स पढ़ने के लिए चीजें बहुत जरूरी होती है ना। मेरे अंदर से वो क्वेश्चन निकल रहा है जो मुझे पूछना है लास्ट में, लेकिन रोक के रखा हूं क्योंकि ये दोनों पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जायज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलो आ जाओ बिल्कुल आसान से। अब देखो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट है जो वो है दशांक पद्धति। दशांक, इसको दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं, है ना, पद्धति। कुछ कुछ चीजें इंग्लिश वाली ज्यादा समझ में आ जाती है, जैसे इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। देखो कितना आसानी समझ में आ गया, डेसिमल सिस्टम। अच्छा, इसे ये क्या होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े, डिजिट पढ़े हैं ना, सच सच बताना, अभी हम लोग डिजिट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं डिजिट? तो देखो कुछ नहीं होता है, 0 से लेकर, है ना, 9 तक के पद्धति को ही क्या बोलते हैं, पद्धति को ही क्या बोलते हैं, दशांक पद्धति। अब लिख लेना, ये दशांक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो इसको जरा इधर करते हैं, देखो 10 अंक, इसको तोड़े हम, देखो 10 प्लस अंक होगा ना, इसको तोड़ेंगे तो यानी 10 अंक जो है, अंक अभी पढ़ क्या है हम लोग, तो जो 10 अंक थे ना वही होते हैं दशांक पद्धति। उन्हीं की पद्धति, उन्हीं के सिस्टम को, मतलब एक सिस्टम है पूरा, जैसे स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम पढ़ते हो, तो पूरा उसमें सभी चीज, सभी नर्व्स आ जाते हैं ना, उसी को तो सिस्टम, तभी तो सिस्टम बनता है कई लोगों से। तो ये 0 से लेकर 9 तक के जो सिस्टम बनेगा उसी सिस्टम को हम बोलेंगे दशांक पद्धति, यानी दार्शनिक पद्धति भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हो डेसिमल सिस्टम। बस इतना ही याद रखना है। कोई पूछेगा दार्शनिक पद्धति किसको बोलते हैं, बोलना है 0 से 9 तक के पद्धति को दार्शनिक पद्धति बोलते हैं, यानी दशांक पद्धति बोलते हैं। कोई दिक्कत, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। नेक्स्ट है इसके आगे बाइनरी सिस्टम, इसका नाम तो कई लोग सुने होंगे, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं द्विधारी, द्विधारी या द्विअंकीय पद्धति या द्विधारी पद्धति। ध्यान से देखना, अब इसको मैंने बोला कि द्विअंकीय या द्विधारी। द्वि मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, धारी मतलब 2 आधार वाले, ठीक, या 2 अंक वाले, द्विअंकीय भी बोलते हैं, तो 2 अंक वाले, यानी 2 अंक। इसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक केवल होंगे। कौन कौन, जल्दी से बता दो। और अंक तो मैंने पढ़ा दिया है, अंक केवल 0 से लेकर 9 तक ही होंगे, तो उसी में से 2 अंक कोई होगा जिसको हम बोलेंगे द्विधारी पद्धति, यानी डेसिमल नहीं, क्या, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे लगा मैं गलत लिख दिया हूं। तो कौन कौन होते हो, 0 और 1 होता है। कौन होता है, 0 और 1। ये इस पद्धति का यूज हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको हम देखना, कभी भी यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। ठीक है, इस तरह इसका यूज हम ऐसे ही करते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 नहीं लिखा रहता है, तो वही होता है बाइनरी सिस्टम। कोई दिक्कत इतनी बातों में, द्विधारी पद्धति, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इतना क्लियर हो गया, तो आते हैं अगला टॉपिक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम देखिए ना, हेक्साडेसिमल, क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब देखो इसका हिंदी उतना अच्छे से नहीं मिल पाया, तो इतना में ही देखना, इंग्लिश में ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस हेक्साडेसिमल सिस्टम समझ लेना है। देखो ये क्या होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब मैंने पहले ही बताया, सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पर एक से ज्यादा लोग रहे, ठीक है, एक से ज्यादा लोग मिलते हैं, है ना, एक से ज्यादा लोग का ग्रुप होता है। ओके, तो सिंपल है, अंक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो देखो हेक्साडेसिमल सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो अंक हो, 0 से लेकर 9 तक, है ना, के अंक, ठीक है, ये तो हो, साथ ही साथ ए बी सी डी ई और एफ ये भी होते हैं इसके साथ। तो इस पूरे पद्धति को, इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। कोई पूछेगा हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आता है, कौन कौन आता है, तो बोलोगे 0 से लेकर 9 तक के अंक आते हैं सभी। उसके बाद
10वां अंक जो होगा मतलब 11वां ABCDEF होगा। देखो इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। हेक्साडेसिमल में टोटल होते हैं, टोटल यानी कुल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं 16। कैसे होते हैं देखो ध्यान से। 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए 10 अंक हो गए, मतलब 10 संख्या। ए को हम बोलते हैं 11वां नंबर, ठीक। बी को बोलते हैं हम 12वां नंबर, सी को बोलते हैं 13 नंबर, डी को बोलते हैं 14 नंबर, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं 14 नंबर, और ई को बोलते हैं हम लोग 15 नंबर, और एफ को बोलते हैं हम लोग 16 नंबर। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये तो ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिखना चाहिए, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। मतलब सिंपल है, मैंने बोला है कि ए को 11वां नंबर, बी को 12वां, सी को 13, डी 14, ई 15, एफ 16। 0 से लेकर 16 तक इनकी संख्या होती है। कहां से 0 से लेकर 16 तक, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, और बाकी 3 और 3 6 ये अक्षर होते हैं इंग्लिश के। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। बताओ इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आई तो जल्दी से बताओ। देखो इसको, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो है उसको देखो, ठीक है। दशांक पद्धति, इसमें कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना, ओके। मुझे नहीं लगता, बहुत छोटा छोटा था, है ना। अच्छा, और हाँ एक और बात, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बता देना जरूर, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, ओके। सबसे ज्यादा जरूरी है समझाना, ओके। टाइम तो वैसे भी हम लोग का जा रहा है, तो फास्ट और स्लो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। 2 और देखेंगे बस, उसके बाद नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही, ज्यादा लोड नहीं दूंगा आपको, ठीक। चलो बस 2 टॉपिक और है, उसको हम लोग देखेंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब ये सभी लोग सुने होंगे रोमन संख्या। रोमन संख्या, सभी लोग सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ गई, पूर्ण संख्या कहाँ गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब मिलेगा सब, ठीक है। इस क्लास में चिंता मत करना, ओके। रोमन संख्या इंग्लिश में भी रोमन ही होता है, तो लिख लेना, ठीक है। चलो रोमन संख्या क्या होता है, सिंपल है। जब हम संख्याओं को किससे दिखा दे, संख्याओं को अक्षरों में व्यक्त करें। किसमें? अक्षरों में। ये एक रोमन लिपि भी होती है, पता है ना आपको। अक्षरों में व्यक्त किया जाए, अक्षरों में व्यक्त किया जाए। यानी देखो, रोमन संख्या किसको बोलते हैं? जब हम नंबर यानी संख्या को, गणित की संख्या को हम अक्षरों में व्यक्त करें। और कौन से अक्षर में? मतलब ए बी सी इस तरह का। अब कौन कौन होता है जरा देख लो ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम लोग एक को किससे दिखाते हैं? एक है तो रोमन में किससे दिखाएंगे? आई से। किससे दिखाएंगे? आई से दिखाएंगे, पता है सभी को। उसी तरह 2 को किससे दिखाएंगे? 3 को किससे दिखाएंगे? 4 को किससे दिखाएंगे? 5 को किससे? अब सब तो लिखने नहीं जाऊंगा, मेन लिख लेना, ओके। चलो 5 से अब लिख लेता हूँ, 10 का बता देता हूँ आपको, 20 30 का लिख लेना, 50 का लिख लो एक, ठीक है। बाकी आप लोग 1 से 100 तक याद होना चाहिए। 100 का लिख लेना, और उसके बाद 500 का लिख लो, और उसके बाद 1000 का, ठीक है। तो 1 2 का होता है 2 आई, 3 का होता है 3 आई, 4 का होता है आई और भी, और 5 का होता है भी, 10 का होता है एक्स, 50 का होता है एल, और 100 का होता है सी, और 500 का होता है डी, और 1000 का एम, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इतनी बातों में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे ही बोलते हैं रोमन संख्या। ये सभी क्या है? रोमन संख्या। हालांकि इसके लिखने के रूल बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस पे नहीं जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होगी ना इसमें रोमन संख्या में, तो बता देना, उस पे भी मैं क्लास लेके आ जाऊंगा, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग गणित सीख रहे हैं, तो रोमन संख्या में बस इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया रोमन संख्या। बताओ रोमन संख्या क्लियर हुआ? कोई पूछेगा 500 का क्या होता है रोमन संख्या में, तो बोलोगे डी होता है, 1000 का एम होता है, 10 का एक्स होता है, 50 का एल होता है, ठीक है। 100 का सी होता है। कोई दिक्कत इतनी बातों में? भी 5, 20 का 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है लास्ट है आज का टॉपिक, वो है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या,
ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्या क्या होता है। सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस समझो, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है? जितनी भी संख्याएं आप सभी लोग पढ़ते हो, दशमलव में हो, भिन्न में हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, कोई मतलब जितनी भी संख्या हैं जिनका कुछ ना कुछ तो मान जरूर है, कुछ मान कुछ वैल्यू तो जरूर है, वो सभी संख्या रियल नंबर कही जाती हैं, वास्तविक संख्या कही जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए -1 वास्तविक संख्या है तो बोलोगे यस। आपसे पूछा जाए 2.5 वास्तविक संख्या है, बोलोगे यस। 3.14 वास्तविक संख्या है, बोलोगे यस। समझ में आया? 5.2 इसका भी कुछ मान होगा, ये भी वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी दुनिया की जितनी भी संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं आपको ये पढ़ाने के बाद सभी चीजें एक क्लास में उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है, कहां से कहां तक होता है। मतलब जो नंबर होते हैं ना, जो संख्या हम लोग पढ़े, उनको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग स्टडी नहीं किए क्योंकि वो मैथ का टॉपिक, मतलब मैथ में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसकी जरूरत नहीं है, वो आगे आता है जब 10th-12th के बच्चों के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि 2 स्टेज में क्लास होंगी, ठीक है। अभी बेसिक है तो बेसिक से हम लोग चलेंगे, ओके। उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी चलेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या वो संख्याएं जिनका कुछ ना कुछ मान होता है, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया है ना? रियल नंबर। अब देखो यहां से जरा ध्यान से सुनना इसकी बात। नोट में इसमें पहला नंबर में लिख लेना सभी परिमेय संख्याएं। क्या लिखोगे? सभी परिमेय संख्याएं। अब कुछ लोग कहेंगे परिमेय गलत लिखा है क्या? बोर्ड पे समझ में भी नहीं आता है। सभी परिमेय संख्या, ठीक है। और कौन? अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या वास्तविक होती है, वास्तविक संख्या दिख रहा होगा ना, होती है, ठीक है। ज्यादा लिखने पर फोकस नहीं, यहाँ पे देखो जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, सभी अपरिमेय हो, परिमेय हो, इनफाइनाइट अनंत हो, सभी वास्तविक संख्या में ही गिनी जाती है, ठीक है। अब कुछ लोगों को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं पता होगा तो घबराने की बात नहीं है, आने वाली क्लास में सभी चीजें डिस्कस होगी, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, ओके। अब आता है वो वक्त, हाँ, जो मैंने शुरू में बोला क्लास के, कि आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप उसका आंसर करके बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा उसका, ध्यान से बताना कि मैं बोल देता हूं मुंह से, ठीक है। एक अंक की, ध्यान से सुनना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ऑप्शन दे देता हूं मैं, यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं, यहां पे ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन आपके हैं, ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा या ए बी करके लिख दो, थोड़ा मजा आएगा। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर व्हाट? ठीक है, बता देना इंग्लिश वाले, समझ में आ रहा होगा ना इतना। चलो तो बताओ, 1 होता है, 0 होता है, 0 1 होता है, दोनों, और या नॉन ऑफ दिस? ध्यान से बताना, ओके। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, ओके। कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ना सोचने पे मजबूर हो जाओ, फिर देखना। चलो तो आज की क्लास में मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास जरूर बता देना आप सभी को कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास थी, थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक और बात, क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि जिनको इस क्लास की जरूरत है उन तक ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना फुल फोकस के साथ। मैंने फिर से बोला है, जितनी चीजें मैं पढ़ा हूं अभी रिवीजन भी करते रहना। प्रैक्टिस का टाइम आएगा अभी क्वेश्चन का, तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।